नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बीते कल जैसा कि सब जानते हैं कि एनडीए को राज्यसभा में एक दशक के बाद बहुमत मिल चुका है। इसी बीच आपको बता दें बड़ी खबर कि अब विपक्ष जो है यहां पर और ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, या फिर कहा जाए थर्ड फ्रंट और ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। दरअसल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 2 राज्यसभा सांसदों और 1 एमएलसी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि कुल मिलाकर के जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 8 ऐसे सांसद हैं, 8 ऐसे सांसद जो बीजेपी और टीडीपी में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, बड़ी सेंधमार ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गढ़ में की गई है एनडीए की तरफ से। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में 119 का जो आंकड़ा चाहिए था, क्योंकि 237 इस समय राज्यसभा में सांसद मौजूद हैं, 8 सीटें वेकेंट हैं, 4 जम्मू कश्मीर की, 4 नॉमिनेटेड सदस्यों की, तो 237 में जो बहुमत का आंकड़ा बनता है वो बनता है 119 का। और हाल ही में जो चुनाव होना था, चुनाव से पहले निर्विरोध 12 सांसद चुन करके आए हैं, जिन 12 में से 11 एनडीए के सांसद हैं, जिसमें सीधे तौर पर 9 तो बीजेपी से ही आने वाले सांसद हैं, 2 सहयोगी दलों के सांसद हैं और केवल 1 जो है वो कांग्रेस पार्टी का सांसद चुन करके आया। और इसके बाद बहुमत जो है वो यहां पर मिल चुका है एनडीए को। लेकिन अब बहुमत के बाद ये आंकड़ा और ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब आपको बता दें कि ये जो 2 इस्तीफे हुए हैं राज्यसभा सांसदों के, ये टीडीपी और बीजेपी से ही जो है यहां पर जब शामिल होंगे उसके बाद वहीं से चुन करके आने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, तो अब ये आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे और आगे बढ़ता जाएगा। इसके लिए जम्मू कश्मीर चुनाव और साथ ही साथ बाकी 4 नॉमिनेटेड जो सदस्य अभी चुने जाने हैं, उससे पहले ही यहां पर यह आंकड़ा और ज्यादा प्लस में जाता जा रहा है बीजेपी लेड एनडीए के लिए। दरअसल आपको बता दें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद डॉक्टर बीदा मस्तान राव जाधव और वेंकट रमन राव मोपी देवी ने गुरुवार को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यसभा के सभापति भी वही हैं, उनको ये इस्तीफा सौंपा गया, जिसको स्वीकार कर लिया गया है। और अब अभी तो केवल आपको 2 राज्यसभा सांसद, 1 एमएलसी का इस्तीफा देखने को मिला है। इसी कड़ी में यहां पर यह माना जा रहा है 6 और सांसद अभी लाइन में लगे हुए हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव जो हुआ आंध्र प्रदेश के अंदर, और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा, जहां एक तरफा व्हाइट वॉश कर दिया गया एनडीए की तरफ से। तेलुगु देशम पार्टी, साथ ही साथ पवन कल्याण की पार्टी और बीजेपी जो है, इन्होंने मिल करके इस चुनाव में एक तरफा जीत जो है उसको प्राप्त किया। और अब यहां पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं उनको कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी विपक्ष के साथ भी नहीं है, पक्ष के साथ भी नहीं है। एक हिसाब से कहा जा सकता है कि थर्ड फ्रंट में ये पार्टी के सांसद थे। तो बार बार देखा जाता था कि कभी वो समर्थन में भी आते थे, जैसे पहले देखा गया पिछली सरकार के समय, कभी कई बिलों को लेकर समर्थन भी करते थे। लेकिन अब ये देखना था कि अब तो राज्य से भी सत्ता चली गई वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की, अब ये सांसद आखिरकार क्या करेंगे। और अब धीरे धीरे पाला बदलना यहां पर शुरू हो चुका है। वेंकट रमना ने वाईएसआर सीपी पार्टी छोड़ने की पुष्टि की है। उनका राज्यसभा कार्यकाल जून 2026 तक था। सूत्रों ने बताया कि उद्योगपति और राज्यसभा सदस्य बीदा मस्तान राव ने भी पार्टी छोड़ने का पूरा फैसला किया। और सूत्रों ने बताया कि ये दोनों के टीडीपी में शामिल होने की संभावना है, और इससे पहले ही वे मुख्यमंत्री जो हैं चंद्रबाबू नायडू, उनसे मुलाकात कर चुके हैं और साथ ही साथ पार्टी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त भी कर चुके हैं। अब राव को उपचुनाव में फिर से राज्यसभा के लिए नामित किए जाने की संभावना है, जबकि मोपी देवी के बारे में बताया जा रहा है कि वो बिना शर्त टीडीपी में शामिल हो सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को ये बड़ा झटका देते हुए पार्टी के और भी ऐसे सदस्य, कुल मिलाकर ये 8 राज्यसभा सदस्यों ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है, जिनमें से 4 जो है वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी में शामिल हो सकते हैं, जबकि 4 अन्य जो है वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तो यहां पर अगर आने वाले समय में एनडीए का दायरा बढ़ने वाला है राज्यसभा में, तो उसमें अहम बात यह है कि जैसे ये बताया जा रहा है 8 में से अगर 4 टीडीपी के नाते शामिल होंगे, 4 बीजेपी के नाते शामिल होंगे, तो बीजेपी के लिए ये अहम खबर इसलिए है कि एनडीए वैसे ही बहुमत का आंकड़ा जो है वो हासिल कर चुकी है, लेकिन अभी बीजेपी के 96 सांसद हैं राज्यसभा के अंदर, और ये अगर बीजेपी में शामिल होते हैं, बीजेपी के जरिए जो है यहां पर आते हैं राज्यसभा में, तो बीजेपी का आंकड़ा 100 को टच कर जाएगा यहां पर राज्यसभा में। और काफी दिलचस्प होगा अब आने वाले समय में, क्योंकि जहां एक तरफ विपक्ष ये देखता रहा, देखो 400 सीटें तो आई नहीं, मेजॉरिटी की जो है इकलौती बीजेपी आई नहीं, एनडीए को हालांकि मेजॉरिटी मिली है, विपक्ष उसमें खुशियां मनाता रहा। और
अपनी खुशियों को जाहिर करता रहा देश भर में, लेकिन यहां दूसरी तरफ अपर हाउस जिसे कहा जाता है राज्यसभा, वहां पर लगातार खेल होता चला गया। और पिछली बार आपको बता दें कि जो अभी 12 में से 11 एनडीए जीत करके आई है, जहां पर निर्विरोध सांसद जीत करके आई है, इससे पहले बीजेपी के पास केवल वहां से 7 ही सांसद थे। 2 सांसद जो है वो कांग्रेस पार्टी के थे, एक बीजेडी, एक जो है जैसे मैंने आपको बताया बिजू जनता दल, एक बीआरएस और एक राजद से सांसद। और इन सबको जो है पीछे छोड़ते हुए इस बार ये आंकड़ा 11 का एनडीए ने वहां से टच किया, जिसके बाद बहुमत मिली और अब ये बहुमत से भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी 2 का इस्तीफा मंजूर हो चुका है जो खबर आ रही है, और भी 6 सांसद अब जो है किसी भी वक्त यहां पर दल छोड़ने की तैयारी में है। कभी भी ये खबर जो है वो सामने आ सकती है। दरअसल राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश के हिसाब से देखा जाए, आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। 2019 में राज्य में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में आई एक तरफा, और उसके बाद 3 चरणों में हुए चुनावों में सभी 11 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के ही नेता राज्यसभा के लिए चुने गए। संख्या बल के लिहाज से राज्यसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी उस समय बन गई। लेकिन अब आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद सब जानते हैं तेलुगु देशम पार्टी जो है वो सत्ता में आई, बीजेपी के साथ शामिल होकर के, और साथ ही साथ पवन कल्याण की पार्टी के साथ शामिल होकर के। और इसके बाद राज्य में अब जो हालात बदले हैं, जो राजनीतिक समीकरण बदले हैं, इसमें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। और इससे पहले जो आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की महिला शाखा की अध्यक्ष और राज्य विधान परिषद सदस्य यानी कि एमएलसी पोथुला सुनीता ने भी बुधवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अपनी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सुनीता और उनके पति पोथुलू सुरेश दोनों पूर्व नक्सली थे और मूल रूप से पहले टीडीपी में थे, और पूर्व मंत्री और टीडीपी नेता परितला रवि के करीबी अनुयायी भी थे, जिनकी 2005 में गुटबाजी में हत्या कर दी गई थी। और 2017 में सुनीता को टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने एमएलसी के रूप में नामित किया था, लेकिन 2020 में उन्होंने पार्टी और अपनी एमएलसी सीट से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनके पास अभी भी परिषद में 3 साल का कार्यकाल था और वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में उस समय शामिल हो गई, लेकिन अब उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का फैसला किया और वापस अब टीडीपी में जाने का मन जो है यहां पर उनकी तरफ से बनाया गया है। तो यहां राज्यसभा से बड़ी खबर इस समय की सामने आई है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अब इस हिसाब से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार बचा हुआ था लोकसभा चुनाव के बाद भी, जो कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कुछ खासा कमाल नहीं कर पाई, साथ ही साथ विधान सभा के भी वहां पर चुनाव हुए, उसमें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एकदम औंधे मुंह जा गिरी एनडीए गठबंधन के सामने। लेकिन दूसरी तरफ वो इस हिसाब से खुश थे कि चलो कम से कम हमारे 11 राज्यसभा सांसद तो इस समय संसद में मौजूद हैं। लेकिन अब उन 11 में से 3 ही रह जाएंगे, क्योंकि देखिए 2 का इस्तीफा हो चुका है, 6 का किसी भी वक्त हो सकता है। और ये सब अब टीडीपी और बीजेपी से जो है राज्यसभा सांसद के रूप में आपको नजर आएंगे, या फिर हो सकता है कि कोई नाम में आपको बदलाव भी नजर आए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अब एनडीए जो बहुमत में आ चुका था, बहुमत में आने के बाद भी रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है, बल्कि और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और टीडीपी की भी शक्ति इससे जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहरहाल कैसे देखते हैं आप इसको, किस प्रकार से केवल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नहीं, विपक्ष के लिए कितना बड़ा ये झटका है, क्या इस पर आपकी राय है? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।